तो हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे। जो है हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो पेपर 6 है, जो पार्ट 3 जिनका बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है, तो जो पेपर 6 है उसका ग्रुप बी एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ग्रुप ए जो है डिस्कस किया जा चुका है, मतलब ग्रुप ए का जो गेस्ट क्वेश्चन है 2021 वाली, और ये भी जो है 2021 वाली है, तो उसका जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप ए का जो है सेक्शन जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का रहा करता है। जो ग्रुप बी में एक्चुअली जो रहा करता है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें रहा करेगा, सर्किट थ्योरी रहा करता है, और उसके बाद जो है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो कि आपके सिलेबस में प्रायः जो है वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे करके जो है उसका नाम दिया गया है। लेकिन ऐसे वो नॉर्मली जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स या सेमीकंडक्टर्स वगैरह के बारे में आप बोल सकते हैं, उसे पढ़ना रहता है, या आप बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का वो हिस्सा रहता है। ओके, तो देखिए ग्रुप बी ही आपका जो है पेपर 6 में जो है रहता है ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप सी का जो है जिक्र आपके सिलेबस में नहीं किया हुआ है। आप सिलेबस देखिएगा जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है, जो उसका ओरिजिनल जो सिलेबस है उसको देखिएगा, उसमें ग्रुप सी का वो जिक्र नहीं किया। तो मान करके चलिए ग्रुप बी में ही जो है वो सारा ये क्वेश्चन जो है रखा हुआ रहेगा। मतलब जो है 2 ग्रुप आपको जो है मिलेगा पेपर 6 में, जिसमें ग्रुप ए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का रहेगा और ग्रुप बी में जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट थ्योरी, जिसको नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हैं, और साथ में जो है वो आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स सब कंबाइन एक ही साथ आपको रहेगा। ओके, और यदि अलग कर भी दिया, ग्रुप सी यदि बना दिया जैसा कि प्रायः पहले के पेपर में रहता है, तो क्या दिक्कत है। अब वो हम आपको जो क्वेश्चन दिए वो सिस्टमैटिक रूप से वो इसी ऑर्डर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट थ्योरी और आपका जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसके हिसाब से जो आपका ध्यान रखा होगा आपका जो। ओके, प्रायः जो है आपके सिलेबस में देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। ओके, तो देखिए जो इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो देखिए हम जो है जो क्वेश्चंस आपको लेकर के चले हैं वो आपको प्रायः जो है थोड़ा टफर वाला क्वेश्चन है। क्यों ऐसा कर दिए? क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, आप फर्स्ट ईयर से ही देखेंगे थोड़ा लीक से हट करके वो अचानक क्वेश्चन का जो है लेवल काफ़ी ऊपर कर देता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको जो है प्रिपरेशन जो है अच्छा खासा करके जाना होगा। इसलिए हम क्वेश्चन का जो सिलेक्शन किए हैं वो जो टफर वाला जो सेक्शन होता है ना, वही हम आपको जो सेलेक्ट किए। ओके, ऐसा इसलिए किए हुए हैं ताकि जो है वो क्वेश्चंस को इससे बाहर तो ले जाने का कोशिश ही नहीं कर सकता, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आप इंटरनली आपको जानकारी होगा तो ठीक है, वरना हम आपको बता दे रहे हैं कि उसके जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं जो नए नए भर्ती होकर के आए हैं ना, वो अधिकतर जो है उसमें से बहुत सारे लोग जो है BHU वगैरह के हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वगैरह के हैं। तो प्रायः जो है उन लोग का क्वेश्चन का लेवल उसी कैटेगरी में रख देते हैं। फर्स्ट ईयर में आप देखे होंगे कैसे अचानक जो है वो लेवल को जो है ऊपर किया था जब आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए होंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वगैरह का। तो इसलिए आप जो है इसका जो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग का जो तौर तरीके होते हैं उसके हिसाब से आप करते हैं। ओके, अब वो इजी वाला पूछ देगा ऐसा नहीं, इजी वाला पूछेगा तो ठीक है, वो अपना उसका जगह है उसका पूछने का, क्योंकि बोले ना ग्रुप बी में उसको बहुत सारा क्वेश्चन पूछना है, तो इजी वाला पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टफ वाला जो पूछने वाला रहेगा ही रहेगा उसको रखेगा ही उसमें जो है। तो यही सब क्वेश्चन प्राय रखने का चांस रहा करेगा। और जब आप इस सब को समझ जाइएगा ना तो बहुत सारा इजी वाला पार्ट से हो ही करके गुजरिएगा, तो ऐसे भी आपका हो चुका रहेगा। ओके, तो वो जब इधर उधर लेबल करेगा, हम उस चीज़ के लिए जो है प्रिपरेशन करके आपको दिए कि इससे वो बाहर सोच नहीं सकता है। उसमें जो अधिकतर टीम है जो BHU वगैरह के हैं, तो उन लोग का जो सिलेबस रहता है और जिस तरह से उसका क्वेश्चंस का फ्रेमिंग रहता है ना, उसका हम ध्यान रखें कि यदि वो अपने आप को बिहार के हिसाब से देखा तो भी क्या क्वेश्चन सेट कर सकता है। जो MU का टीम है, जो मगध यूनिवर्सिटी का जो पहले का टीम है, उसी से ना ब्रेक होकर के PPU बना एक तरह से जो है, तो उसका ध्यान रख करके, और साथ में BHU के जो लोग हैं, कुछ लोग जो है जो उसके एग्जामिनेशन टीम में जो रहते हैं, उन लोग यदि क्वेश्चंस को इधर उधर किए तो क्या करने वाले रहेंगे। तो इन सभी को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम किया हुआ है, इससे वो बाहर प्रायः नहीं जाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चंस रहेगा और रिचार्डसन इक्वेशन, उसके बारे में आपसे जानकारी मांगेगा, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो आपसे जो मांगेगा, जो कि थर्मोआयनिक इमिशन से रिलेटेड रहा करता है। ओके, कभी कभी हम आपको क्लास में इसको जो है हम आपको डिस्कस करते समय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में भी करते हैं, कभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाले में करते हैं, कभी कभी हम जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी कर देते हैं। उसका वजह है क्योंकि इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब जहाँ पे भी इसको डिस्कस कर दे तो उस ऐप को जो है जहाँ पे जैसा रहता है, कभी कभी उस तरह का उसके हिसाब से हम उसको क्लास में डिस्कस कर देते हैं। कभी मूड रहा तो स्टैटिस्टिकल में ही उसको कंटिन्यू कर दिए एक तरह से जो है, क्योंकि उसका बातें इस्तेमाल होता है। कभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहा तो उसमें कर देते हैं, कभी ऐसा रहा तो सॉलिड, क्योंकि ये सभी का एक तरह से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है ना, इसलिए। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि वो आपसे पूछेगा किस वाले सेक्शन में। ओके,
तो ये आपका कैसे देखिए मॉडर्न फिजिक्स रहता है, तो मॉडर्न फिजिक्स जैम का जो आईटी जैम रहता है वो उसको मान करके चलता है, उसमें रिलेटिविटी भी आता है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी का पढ़ते हैं देखते हैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में जो है वो रिलेटिविटी नहीं पूछता है, रिलेटिविटी का अलग सेक्शन डला हुआ आपका रहता है। तो बता रहे हैं कि एग्जाम के अपने पैटर्न रहते हैं, उसके तौर तरीके रहते हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं करना है जब हम बोलते हैं कि इसको हम यहाँ पढ़ा देते हैं तो ओके। उसके बाद जो है चाइल्ड लैंग्वेज इक्वेशंस रहा करता है, इसके बारे में आपको एक्सप्रेशन फाइंड करने की, सब लॉन्ग डेरिवेशन है ओके। लॉन्ग डेरिवेशन है, थोड़ा लीक से हट करके डेरिवेशन रहते हैं, तो आपको जो है इस पर थोड़ा अभ्यस्त करना होगा अपने आप को, टेक इट ईजी लेकर के नहीं चलना होगा, वरना एग्जाम आपका खराब हो सकता है आपके अपेक्षा के हिसाब से जो है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में है, इसको एकदम सारा पेपर क्लियर कर लेना है। पीछे का कोई बैकलॉग भी यदि आपके पास इन केस है दुर्भाग्य से तो उसको भी क्लियर कर, बैकलॉग बोलने का था सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में कोई आपका बैक लग चुका है तो इस बार आप एकदम क्लियर कर लेते, क्योंकि थर्ड ईयर में जब आप सारा पेपर क्लियर किए रहते तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और तभी आप ग्रेजुएट कहलाइएगा और ग्रेजुएशन का जो एग्जाम वगैरह रहता है उस पर आधारित जो उसको फॉर्म को भर पाएगा, वरना आप फंसे रह जाइएगा इस वाले में जो है ओके। एक तो आप पहले से फंसे ही होंगे पहली वाली के चक्कर में, बाकी इसमें फंसीगा तो और दिक्कत हो जाएगा। खैर उसमें फंसने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें फंसीगा तो थोड़ा दूसरे वाला दिक्कत हो जाएगा ओके। तो ये आपका रहा। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चंस जो रहते हैं ऑसिलेटर पे आधारित रहते हैं। ऑसिलेटर जो कि प्राय इंपॉर्टेंट रूप से जो ऑसिलेटर रहेंगे वो हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट्स ऑसिलेटर रहा करता है, तो उसके बारे में, और उसमें एक कंडीशंस रहता है सभी सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ये सब क्या होता है जो पढ़े होंगे जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर बताया जाएगा। अब तो क्लास ऐसे भी खुलने वाला है तो क्लास में भी बताया जाएगा और साथ में जो है यहाँ पे भी कुछ वीडियो जो है उसको रखेंगे ओके, कुछ रखेंगे फिलहाल में, तुरंत सब कुछ तो नहीं किया जा सकता ना ओके। क्लास और ये ऑनलाइन दोनों का मिला करके आपका काम हो जाएगा। कुछ ऐसा हड़बड़ी रहा तो नोट्स भी दे दें उसके, लेकिन हाँ डिस्कस सब कुछ करेंगे, यहाँ पे समय लगेगा धीरे धीरे आपको जो है। तो ये रहा। तो बारखाउसेन क्राइटेरिया इसके बारे में आपसे पूछता है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन होने के लिए बारखाउसेन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होता है, तो उसमें दो कंडीशन होते हैं, उसी को बोलता है शुरुआती दौर में बताने के लिए कि बारखाउसेन क्राइटेरिया क्या होता है फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन। उसके बाद बोलेगा कि विथ नीट स्केच डायग्राम, या मतलब जो है सुंदर डायग्राम, एक तरह से जो सुंदर ओके डायग्राम वगैरह बनाते हुए आप इसका प्रिंसिपल और इसके वर्किंग को जो है एक्सप्लेन करिए विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किसका, हार्टले और कॉलपिट्स का। जो हार्टले का मतलब वो हार्ट ले जाने वाला नहीं ओके, हार्टले जो है एक ऑसिलेटर रहता है, पढ़िएगा आप उसके बारे में ओके। बाकी और भी ऑसिलेटर रहता है उसके बारे में भी बात होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का रहता है हार्टले और कॉलपिट्स जो है ओके। उसके बाद आपको जो है एम्पलीफायर का भी क्वेश्चन रहता है, तो प्राय जो है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो रहा करता है और पुश पुल एम्पलीफायर जो रहा करता है। वैसे तो एम्पलीफायर और भी तरह के रहते हैं, कभी पढ़िएगा वक्त मिलेगा तो डार्लिंगटन भी सर्किट एक तरह से होता है, डार्लिंगटन एम्पलीफायर जो एक तरह से रहता है। तो डार्लिंगटन नाम सुनते ही आपको थोड़ा अजीब सा मन में जो है बहाते उभरने लगे होंगे, लेकिन वो सर्किट का नाम है तो है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो अभी इस साल आपका इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे भी आपके सिलेबस में नहीं रहता। मैं ऐसे जिक्र किए कि नाम जो है कुछ सर्किट का थोड़ा ऐसा रहता है जिससे आपका ध्यान जो है वो मतलब जा सकता है। जैसे कैसे देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये कपल सुनते ही आपका दिमाग जो है कपलिंग में चला जाता है ओके। तो ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हम लोग पढ़ेंगे, वो वाला कपलिंग नहीं, वो तो आप जानते ही हैं। ये इधर का कपलिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग रहता है इसके बारे में पढ़ेंगे ओके। पुश पुल एम्पलीफायर इसके बारे में भी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो है पुश पुल एम्पलीफायर इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर या पुश पुल एम्पलीफायर ओके। तो ये सब क्वेश्चंस प्राय इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ जो है आपके सिलेबस में बच्चा टाइप का भी कभी बातें जो है पूछ देता है, ऐसा क्यों अब पता नहीं, वो सिलेबस कौन ऐसा जो है कंटिन्यू रखा है, एक ऊंचाई पे सिलेबस को भी रखा है और उसमें जो है छोटा बच्चा वाला भी बात बीच में जो है रख दिया है। बच्चा वाला बोलने का मतलब है अब एंड गेट और गेट नॉर गेट और ये नैंड गेट एक्सॉर गेट ये सब पूछ देता है कभी कभी जो है। ये सब तो 12th का ही टॉपिक था, लेकिन कभी कभी वो ऐसा पूछ देता है, पता नहीं अब जो भी वजह रहा हो, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी सोच हो कि टॉपिक थोड़ा टफ रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हर लोग उसको संभाल नहीं सकते हैं, तो थोड़ा बचाव करने के लिए एक लॉलीपॉप टाइप का जो है कुछ क्वेश्चन जो है दे दिया जाए। लॉलीपॉप गाना सुने होंगे लॉलीपॉप वाले वाली जो ठीक है, तो उसके बारे में कभी कभी वो रहता है। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन इसमें रहता है, लेकिन एकदम बेवकूफ़ टाइप का आपको बोल सकते हैं क्वेश्चन से इसमें कंप्यूटर का रहता है, जो कि ग्रेजुएशन में शोभा नहीं देता, लेकिन पता नहीं वो कौन से शोभा के चक्कर में जो है इसमें जो है एक तरह से क्वेश्चन को सेट कर देता है। जो कंप्यूटर का जो सेक्शन रहता है बहुत ही इसमें जो है इजी टाइप का रखा हुआ रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह पूछ देता है। कितना बेवकूफ़ी, आजकल जो छोटा बच्चा एक्चुअली जो रहता है वो भी जानता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ये अलग बात है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो फिर वो थोड़ा शरीफ कैटेगरी के लोग होंगे एक्चुअली से ओके। वो आज भी प्रेम पत्र लिखा करते होंगे और उसको कबूतर से भेजते होंगे। अभी व्हाट्सएप के ज़माने में हो सकता है कबूतर से भेजते होंगे अपने प्रेम पत्र को, तो ऐसे
ऐसे लोगों का कैटेगरी अलग बात है। ओके, हम मानते हैं कि आप लोग थोड़ा शराफत से हल्का ऊपर उठे रहते हैं। ओके, तो यही सब क्वेश्चंस था जो कि हम आपको बोल दिए। अब जो क्वेश्चंस के रूप है उसके बारे में हम आपको जो है डिस्कस कर दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चंस के रूप में इधर जो है सारा बात बोल ही दिए ऐसे जो, लेकिन कुछ लोग लिखित मांगते हैं एकदम, जैसे FIR होता है ना लिखित रूप से, एकदम चाहते हैं कि एकदम लिखित दीजिए आप जो। तो यही है PPU का गेस्ट क्वेश्चन है 2021 वाली जो है, और पेपर 6 2021 वाली पेपर 6 का जो है, और ये पार्ट 3 BSc फिजिक्स है। ये मालूम ही होगा आपको जो है ग्रुप बी का है, और इसमें जो है ग्रुप सी प्राय नहीं रहता, आपके सिलेबस में जिक्र नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ तो नहीं, इसमें हम भी किए हुए हैं। प्राय कभी कभी ऐसा करता है कि वो ग्रुप बी में ही सारा क्वेश्चन सेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थ्योरी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो कि हम आपको बोल चुके थे। अब आते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे। एक्चुअली जो है आप लोग इसी का इंतजार कर रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन क्या होता है? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिचार्डसन इक्वेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ब्रीफली रूप से आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। ज्यादा जो आपको डिस्कशन करना रहता है वो रिचार्डसन इक्वेशन के बारे में बात करना था। शुरुआती दौर में आप जानकारी देते हैं कि ये थर्मोआयनिक इमिशन क्या होता है। थर्मोआयनिक इमिशन का जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आधार पर, वो भी जानकारी आप उसमें देते हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स जो है क्या क्या बातें उसमें रहता है, हल्का बहुत शॉर्ट में जानकारी देते हैं। बाकी आपके पास बहुत सारी जानकारी रहना चाहिए। जानकारी वहां देना एग्जाम में अलग बात है, क्योंकि जितना पूछा उतने में जवाब दीजिएगा। तो छोटा सा आपको जानकारी देना है, बाकी डेरिवेशन पे पूरा का पूरा जो है आपको एक तरह से जो है ज़्यादा वर्कआउट करना रहता है। उसके बाद लास्ट में वो आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ओके, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर चाइल्ड लैंगमुयर इक्वेशन। चाइल्ड लैंगमुयर इक्वेशन, नाम है चाइल्ड, ओके, कैसे अपने आप भारत में भी किसी किसी का नाम रहता है ना, बच्चू नाम रहता है, बच्चा नाम रहता है, बच्चा यादव, जैसे आप गंगा जल वगैरह देखे होंगे तो हो सकता है आपको याद है। तो नाम जैसे अपने भारत में भी रहता है वैसे विदेशों में चाइल्ड नाम रखा हुआ है। तो वैसे ही जो चाइल्ड लैंगमुयर इक्वेशन रहता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो बच्चा यादव बच्चू यादव वाला जो है मत लिख दीजिएगा, ये इक्वेशन है फिजिक्स का, उसके बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, ओके, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर चाइल्ड लैंगमुयर इक्वेशन, एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑब्टेन। और जो रिजल्ट आपको आया हुआ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रहता है। जो एक्सप्रेशन आया है ना उसका एक्सप्लेन करना रहता है कि उससे क्या सिग्निफिकेंस वगैरह है, कहाँ पे एप्लीकेशन है, थोड़ा बहुत जानकारी जो उसका देना रहता है। ओके, विथ नेसेसरी डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर। RC कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में आपसे जो है बोलता है कि एकदम सुंदर सा जो है, सुंदर सा डायग्राम बना करके जो है अच्छा से उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि RC कपल्ड एम्पलीफायर क्या होगा, साथ में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताना रहता है। पुश पुल एम्पलीफायर भी रहा करता है। तो पुश पुल एम्पलीफायर ये क्या रहता है, ये सब के बारे में जानते होंगे तो ठीक है, वरना जानने का वक्त अब आपके पास आ चुका है। डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी बताते हैं साथ में। डिस्कस बारखाउसेन क्राइटेरियन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए ऑसिलेटर पढ़ना रहता है, एम्पलीफायर पढ़ना रहता है, ऑसिलेटर। देखिए शुरुआती 2 बेसिक चैप्टर आपका रहता है BJT के बारे में पढ़ने के लिए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आएगा और वो इजी कैटेगरी का रहता है, हम उसको कंसिडर नहीं किए, क्योंकि वो मान करके चलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको पहले से भी आता होगा, इसलिए बेकार में हम उसमें रख रहे हैं। यदि वो देता है तो आप उसको बना सकते हैं, लेकिन वो जब इधर उधर करेगा क्वेश्चन को तो इससे वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। मतलब एग्जामिनर जो है उसको चुनना ही पड़ेगा इसमें से क्वेश्चन प्राय। ओके, अब मान लीजिए वो इस केस को देख लिया और सोच ले कि नहीं हमको ये सेट ही नहीं करना है, तो फिर बात ही छोड़ दी। लेकिन ऐसा नहीं डरना है, इसमें ऐसा काम किया हुआ है ना कि इससे बाहर जाएगा, इसका तो वो अपने सिलेबस से ही बाहर चला जाएगा। तो सिलेबस से तो बाहर जाना नहीं है, और अंदर में यदि रहना है सिलेबस का जो दिया है, तो इस क्वेश्चन जो सेट किया हुआ है ना उसमें इस बात का ख्याल रखा हुआ है। देखिए कैसे ध्यान में रखा हुआ है कि उधर RC कपल्ड नहीं तो पुश पुल एम्पलीफायर, उसमें से उसको पूछना ही, एम्पलीफायर में से क्वेश्चन पूछना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रहता है, और ज़्यादा जो डिस्कशन जो मांगता है जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वही रहता है। तो उसको यदि एम्पलीफायर से चुनना है तो वही दोनों में से चुनना होगा। छोटा मोटा क्वेश्चन में पूछ नहीं सकता है, बड़ा क्वेश्चन में वही उसको रखना पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा होगा। यदि वो इस गेस को देख भी लेता है उसका एग्जामिनर तो बचाव नहीं कर पाएगा अपना। उसका वजह है बताएं कि या तो उसको सिलेबस ही छोड़ना पड़ेगा, सिलेबस कैसे छोड़ेगा, उसको तो पूछना ही है इसमें से जो। अब जैसे इसी में आपको जो है बताया गया है कि जो है 2 ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट रहता है, हार्टले और कॉलपिट्स ऑसिलेटर। अब वो उसको ऑसिलेटर पूछना ही, तो हम इसमें श्योर नहीं बता रहे कि हार्टले ही वो पूछेगा कि कॉलपिट्स, लेकिन वो इस दोनों से बचाव नहीं कर पाएगा प्रायः जो। ओके, ऑसिलेटर यदि पूछता है तो इसको जो है उसको मिक्स करना ही पड़ेगा उस वाले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट में से यही ऑसिलेटर आते हैं। बाकी बहुत सारे ऑसिलेटर होते हैं जो कि प्राय आपके सिलेबस में जिक्र नहीं किया हुआ है तो नहीं उसको दिया जा रहा है। जो किया हुआ है तो उससे उसको अपने आप को बचाव नहीं कर पाएगा। छोटा क्वेश्चन वो लॉन्ग वाले में रख नहीं सकता है, तो इस बात का ध्यान रखा हुआ है। ओके,
स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए सर्किट थ्योरी का क्वेश्चंस रहते हैं प्राय जो है, सर्किट थ्योरी में बहुत सारे थ्योरम पढ़ना रहता है, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम पढ़ने रहते हैं। तो इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम दिए, कोई एक ही आपसे पूछेगा ऐसे, हम जानबूझ के जो है आपको दिए हैं कि कम से कम ये सब जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यदि उधर उधर किया, क्योंकि थ्योरम तो उसको एक पूछना ही है, लेकिन इधर उधर यदि करने की कोशिश करेगा तो इससे वो बाहर नहीं जाएगा। और कुछ हम जो है जो नॉन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रहते हैं उसको हम नहीं कंसिडर किए, और भी थ्योरम है जो कि इसमें हम नहीं रखे हुए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, पढ़ना रहता है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता उतना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अधिकतर यूनिवर्सिटी भारत का चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार छोड़िए, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, या और भी साउथ वगैरह में यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, यदि वो ऑसिलेटर से क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह क्वेश्चन सेट करता है, तो प्रायः वह ये सब क्वेश्चन को निश्चित रूप से पूछता है। आप किसी का भी क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, आज तो इंटरनेट का समय है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए उसका जो है कि क्वेश्चन बैंक में जो है ये सब सवाल वो पूछता है कि नहीं पूछता है। ग्रेजुएशन का, ओके, ग्रेजुएशन में ध्यान रखना। तो हाँ, इसको पढ़े नहीं सर आप जो, तो इसको पढ़ दे रहे हैं। स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, और भी थ्योरम रहते हैं, उसको हम इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ओके, अच्छा सुनाई नहीं दिया, हम धीरे से बोले ही तो सुनाई कैसे सब चीज़ देगा आपको जो। और जो कुछ क्वेश्चन टेक इट इजी, मतलब एकदम हल्का सा उसको जो है देख लेते हैं, जैसे आप अपनी वाली कभी कभी फोटो देखते हैं जैसे, तो वैसे ही हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि पहले से तो देखा ही हुआ है, बस थोड़ा याद आ जाएगा आपको जो है, तो याद आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन जो है एंड गेट, और गेट, नॉर गेट बहुत पहले पढ़े होंगे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, कई बार पूछता है। मगध यूनिवर्सिटी तो कसम ही खा लिया हुआ रहता है कि इस क्वेश्चन को पूछना ही पूछना है, तो वो पूछता है। मगध यूनिवर्सिटी के ही कुछ लोग जो है आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, तो हो सकता है उसका अनुकरण करें, इसलिए हम आपको टेक इट इजी के रूप में जो है ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी तो आप देखते ही रहते हैं। और फिर इसके बाद एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन भी पहले पढ़े होंगे, जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़े होंगे ना, तो एलसी ऑसिलेशन पढ़े होंगे, या तो सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, नहीं तो पहले भी पढ़ने के लिए रहता है। जब आप 12वीं कक्षा में थे, जब 12वीं क्लास में एक तरह से जो थे, तो उस समय आपको जो ये पढ़ना था, अभी भी रहता है तो, लेकिन इजी कैटेगरी का, इसलिए हम आपको इसको लिख दिए टेक इट इजी। और फिर बेसिक कंप्यूटर्स, बहुत ही बेसिक पूछता है, जो कि आजकल के समय में एक छोटा बच्चा जो है इस कंप्यूटर को जानता है, लेकिन पता नहीं वो क्यों इसको सिलेबस में शामिल कर दिया है। कुछ लैंग्वेजेस जो प्राय आउटडेटेड लैंग्वेज हो गए हैं, फॉरट्रान लैंग्वेज वगैरह, आजकल बहुत सारे एडवांस लैंग्वेजेस हो गए कंप्यूटर का लैंग्वेजेस। ओके, बाकी भोजपुरी और मगही भाषा को, मैथिली को नहीं समझते, मतलब कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है बहुत सारा। पहले जो बेसिक, जैसे बेसिक लैंग्वेज था, बेसिक जो हम बोल रहे हैं ना, बेसिक, वो बेसिक लैंग्वेज ही था, फॉरट्रान लैंग्वेज था, ये सब पहले के ओल्ड लैंग्वेजेस थे, आप समझ लीजिए। अभी के जो एक तरह से जो है एडवांस लैंग्वेजेज रहते हैं, सी लैंग्वेज रहता है, सी प्लस लैंग्वेज रहता है, सी हैश रहता है, जावा रहते हैं, और भी कई सारे एडवांस लैंग्वेजेस जो है डेवलप हो चुके हैं कंप्यूटर साइंस। देखते हैं आज का जो कंप्यूटर में जो आप वर्कआउट करते हैं, कितना एडवांस वेबसाइट बना हुआ रहता है, कितना एडवांस वीडियो बना रहता है, वो सब लैंग्वेज पे आधारित रहा करता है। कई सारे और भी चीज़ें उसमें रहता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन उसका कोडिंग जो रहता है ना, कुछ लैंग्वेज में लिखा रहता है, जो कि प्रायः जो है बोले कि अधिकतर जो है वो सी प्लस, उसके बाद सी हैश वगैरह, जावा वगैरह, और भी कई सारे लैंग्वेजेस वगैरह, पाइथन वगैरह, कई सारे लैंग्वेज आपको जो है आए हुए, ओके, मार्केट में जो है, मार्केट में कहने वाला कंप्यूटर मार्केट में, लेकिन पता नहीं है इतना ओल्ड जो है क्यों पूछा करता है। ओके, बहुत ही ओल्ड पूछता है फॉरट्रान और बेसिक के बारे में, जो कि आप प्रायः इस्तेमाल ही नहीं होते। साइंटिफिक रूप से भी इस्तेमाल कुछ सॉफ्टवेयर का होता है, तो जैसे मैटलैब वगैरह का इस्तेमाल होता है, कुछ लोग नाम सुने होंगे, बाकी अधिकतर लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन मैटलैब वगैरह बहुत जो एडवांस यूनिवर्सिटी वगैरह है वो सब शामिल किया हुआ रहता है, तो सही भी बात है। पता नहीं ये क्यों जो है छोटा मोटा चीज़ पूछता है, उसको बेकार में बेच के, इतना अच्छा सिलेबस रखा हुआ है और उसमें बीच में जो है अचानक अजीब सा चीज़ें जो है ला करके दे दी है। तो अब पता नहीं जो भी रखा हुआ है, अब ये बोले ना कि कुछ ऐसा किया हुआ है, ऐसा इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ देता है, और बाकी जो लैंग्वेज है बताइए, तो पता नहीं कैसा काम किया हुआ। जैसा भी ये बात वैसे ही होगा, जैसे बता ही रहे थे शुरू में आपको जो है कि व्हाट्सएप के ज़माने में जो है चिट्ठी भेजा जाए, और वो भी कबूतर से उड़ा करके, जो कौन सा चिट्ठी, वही प्रेम पत्र। पता नहीं आप लोग को लिखने आता होगा कि नहीं लिखने आता होगा, तो कोई बात नहीं है, ऐसे आप व्हाट्सएप तो अब करने आता है, उसका ज़रूरत भी नहीं है ऐसे जो। ओके, पहले थोड़ा सा लिखने का स्टाइल जो है ज़रूरत था कुछ साल पहले, ज़्यादा साल पहले नहीं, 4-5 साल पहले ही जो है उसका ज़रूरत रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसका ज़रूरत खत्म हो चुका है। ओके,
तो यही सब थे जो हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हल्का जो है रिपीट कर नहीं रहे, मतलब ऐसा मत सोचिए फिर से हम बोलने वाले हो तो अपने से रिपीट कर लीजिएगा। हम थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आप इसको नोट करें। बाकी हम आपको बोल ही चुके हैं कि स्क्रीनशॉट लेना सही बात नहीं है। तो यही सब क्वेश्चंस थे जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे, मतलब इन द सेंस बता रहे थे कि ये सब गेस्ट क्वेश्चन इस साल का 2021 वाले। ओके, तो यही सब क्वेश्चंस थे। तो अच्छा से जो है पढ़ाई करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं और नोट्स बनाते रहते हैं। अब आप सीरियस थोड़ा हो जाते हैं। बाकी जो है जो आप इधर जो है गांव पे या टोला में, मोहल्ला में या गली में जो आप किसी से जो है थोड़ा बहुत जो आपका थोड़ा बहुत जो अट्रैक्शन हो रहा था उसको बनाए रखते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उसको आप छोड़ते हैं, उसको बनाए रखते हैं, लेकिन अब इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, अब उसको भी बनाए रखते हैं और इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, तो अब आप नोट्स वगैरह जो अच्छा से बनाते हैं, रिवीजन करते हैं और बोले कि अच्छा से खाइए, अच्छा से सोइए, उससे बात करिए, इसके बाद थोड़ा मूड वगैरह सही रखा करिए। और एग्ज़ाम आएगा तो देना ही, सबको देना है, तो देना है तो फिर बात ख़त्म हो गया। यूनिवर्सिटी भी अपना तैयारी करेगा, उसको अभी फ़िलहाल में 1-1.5 महीने का उसको भी समय चाहिए, बताए थे, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन बहुत रिलैक्स भी नहीं रहना। थोड़ा उससे समय जो है वो भी हो सकता है तैयारी कर रही होगी या कुछ ना कुछ का तो पढ़ ही रही होगी। अब पता नहीं किस क्लास में पढ़ रही होगी, लेकिन होगी तो कोई ना कोई क्लास में, तो उसका भी अब एग्ज़ाम आने वाला होगा, जो अधिकतर एग्ज़ाम तो इधर रुका ही रह गया था। ओके, तो यही रहने दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट।